चलिए तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन की मदद से हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो हमने चार्ट में देख लिया कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्लस हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया, वहाँ से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले, तो एक और कन्फर्मेशन हमें मिल जाती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के भरोसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिर्फ ऑप्शन चेन के भरोसे कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। देखिए यहाँ पर अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उस बात को समझना, ये सब कुछ हमें पता चल गया। हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी पता चल गया, ऑप्शन चेन को सेलर की नज़र से देखना है, हमें ये भी पता चल गया। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारी मदद कौन करेगा, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना OI, ये हमारी मदद करेगा। कॉल साइड का और पुट साइड का, ये दोनों के हम OI देखेंगे ना, वहाँ से हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलेंगे। वो किस तरीके से, उस बात को समझना। देखो एक बात हमने ये समझ ली है कि ये जो भी OI है, ये कॉल का OI है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को बेचा गया है। ये पुट का OI है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को बेचा गया है। अब कॉल कोई क्यों बेचेगा, मुझे एक बात बताओ। देखो यहाँ पर ना ये 22,750 का ये कॉल है, किसी ना किसी ने बेचा है। 22,750 की स्ट्राइक प्राइस के इतने कॉल बेचे गए हैं। अब उस इंसान का क्या व्यू होगा बताइए। आप खुद को इस जगह पर रख के देखिए कि आपने 22,750 की कॉल बेची है, तो आपका क्या व्यू होगा। एक बात में आप क्लियर हो ना कि अगर आप कॉल को बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब कॉल नीचे की तरफ आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने कॉल बेचा है, आपने कॉल को शॉर्ट किया है। आपने कॉल को अगर 100 रुपये पे शॉर्ट किया है तो वो 110 जाएगा तब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तब आपको लॉस होगा। वो 90 जाएगा, 80 जाएगा, 70 जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। तो इतनी बात में आप क्लियर हो। तो आपने यहाँ पर 22,750 का कॉल बेचा है, तो आपका व्यू क्या होगा। आपका व्यू ये होगा कि ये कॉल 22,750 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगा। यानी कहाँ जाएगा, ये 700 जा सकता है, ये 650 जा सकता है, ये 600 जा सकता है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाएगा। ये आपका व्यू होता है, ये आपका एनालिसिस होता है, तभी तो आप इतना सारा पैसा लगाकर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सीधा जाके बाई कर लो, लॉस करा के बैठ जाओ। पर ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम कोई भी सस्ती चीज़ लेते हैं ना, तो हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, ज़्यादा तहकीकात नहीं करते हैं। कोई 10-20 रुपये की, 50-100 रुपये की, 500-1000 रुपये की चीज़ हम ऐसे ही लेकर रख देते हैं। पर आप अगर 50,000 की चीज़ लोगे, 1 लाख रुपए की चीज़ लोगे, 5 लाख रुपए की चीज़ लोगे, 10 लाख रुपए की चीज़ लोगे, तो आप एनालिसिस भी उस हिसाब से करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर इतना ज़्यादा पैसा लगाता है तो वो एनालिसिस भी उस हिसाब से करता है। ऑप्शन बायर को क्या है, 5-10 हज़ार रुपये लगा दिए, 20,000 हो गए तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। उसे कोई झंझट में नहीं पड़ना, उसे सीखना नहीं, उसे एनालिसिस नहीं करना। पर ऑप्शन सेलर, खास करके ये लोग जो कि एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास एक्सपर्ट की बहुत बड़ी टीम होती है, अच्छा सिस्टम होता है, ना जाने क्या क्या होता है, तो वो ऐसे ही अपना पैसा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर 22,700 पर जिस किसी ने भी इन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, उसका एनालिसिस ये है कि प्राइस 22,750 के ऊपर नहीं जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। देखो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखो ये है 22,750 की स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल बेचा है, तो उसका व्यू क्या होगा पता है, कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। उसका व्यू ये है। तो ये 22,750 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये जो लेवल है ना, उसे ऑप्शन सेलर एक रेजिस्टेंस की तरह देखता है। उसका एनालिसिस क्या कहता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। प्राइस नीचे की तरफ कहाँ से आती है, रेजिस्टेंस से ही तो आती है। तो 22,750 ऑप्शन सेलर के लिए एक रेजिस्टेंस है। उसी भरोसे, उसी के एनालिसिस पर उसने इतना बड़ा पैसा लगाया है। मैंने आपको कहा था ना, एक लॉट सेल करने के लिए अराउंड 1 लाख रुपए मान लीजिए, तो यहाँ पर 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। तो कितना पैसा लगा हुआ है। क्या इतना पैसा ऐसे ही इन लोगों ने लगा दिया है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बड़े एनालिसिस के बाद लगाया है। तो यहाँ पर इस लेवल को वो एक रेजिस्टेंस की तरह देखता है। आई बात आपको समझ में। तो अब यहाँ पर आप देखो, तो ओपन इंटरेस्ट में ये जो OI है ना, यहाँ पर
OI में आपको जो भी सबसे बड़ा नंबर दिखता है ना यहाँ पर हमारे ATM के आसपास, सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पर कौन सा दिखता है? मुझे देखो ये 39,000 वाला दिखता है। 39,000 के बाद यहाँ पर 58,000 है, पर ये थोड़ा सा दूर है और हमें ना ये सारे नंबर नहीं देखने हैं। जहाँ पर भी हमारा ATM है ना, उससे 5 से 7 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 5 से 7 स्ट्राइक प्राइस नीचे, 10-10 ना देखो फिर भी चलेगा। 5-7 ऊपर, 5-7 नीचे, इतना देख लेते हो इनफ हो जाता है। ज़्यादा दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, थक जाओगे। तो चलो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 39,000 कौन से लेवल पर है देखना, कॉल की साइड है, कौन से लेवल पर है? 22,800 पर है। तो अभी हाल फिलहाल अगर हमसे कोई पूछे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मेजर रेजिस्टर्स आप कहाँ पर देख रहे हो, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI बिल्ड है ना, क्योंकि देखो 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा कॉल को बेचा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि 22,800 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया ना। तो यहाँ पर हमारा मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आता है 22,800। देखा आपने कितना सिंपल है, थोड़ा सा फोकस के साथ देखोगे ना बिल्कुल सही तरीके से समझ जाओगे। यहाँ वहाँ ध्यान आपका गया, सोच में गए तो फिर चीज़ें आपको समझ में शायद ना आए, तो दोबारा से देख लेना, आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस हमने निकाला कॉल की साइड का, अब कहाँ पर निकालेंगे? पुट की साइड। अब देखो बिना समझे बताओ, कॉल की साइड एक लेवल हमने निकाला जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI है, वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो पुट की तरफ जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा OI होगा, वो लेवल हमारे लिए क्या बन जाएगा? वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके बताइए कि वो लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रही हमारी पुट की साइड। चलो यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा नंबर हमें कहाँ पर दिख रहा है। ये 10,000, 36,000, ये 31,000, ये रहा 63,000। कहाँ पर है? 63,000। यहाँ पर आसपास में मुझे सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है इस तरफ। तो यहाँ पर 63,000 क्या हो गया हमारे लिए? आपने कमेंट कर दी, चलो ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा लेवल हमारे लिए ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 22,500 की। 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा OI बिल्ड है पुट की साइड, तो वो हमारे लिए हो जाएगा मेजर सपोर्ट। क्या हो जाएगा? मेजर सपोर्ट। तो इनका व्यू यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट 22,500 के नीचे नहीं जाएगा, मार्केट 22,500 से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट है, क्योंकि पुट वालों को प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा ना। हमने पुट सेलिंग की है, पुट में शॉर्ट सेलिंग की है, तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब पुट नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। तो पुट साइड जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा OI है, वो लेवल हमारे लिए मेजर सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस निकालना आ गए कि ऑप्शन चेन से आप मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। फिर हमें चार्ट पर देखना है, इन दोनों लेवल पर देखना है, वहाँ पर भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल ही जाएंगे अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है तो। और यहाँ पर इसे राइटिंग भी कहा जाता है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग मतलब कि कॉल को शॉर्ट करना, पुट राइटिंग मतलब कि पुट को शॉर्ट करना। अब हमने यहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले। कॉल की तरफ कहाँ पर निकाले थे? 22,800, पुट की तरफ 22,500। तो यहाँ पर ये जो 300 पॉइंट की हमें रेंज मिली है ना, 22,500 से 22,800, इसके बीच भी मार्केट रह सकता है, क्योंकि 22,500 सपोर्ट हो गया, 22,800 रेजिस्टेंस हो गया। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है, इन 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट रह सकता है। ज़्यादा अच्छे से कब पता चलेगा? चार्ट एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन की मदद से मार्केट की एक रेंज भी मिल सकती है, आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। आपको कब कहाँ पर क्या करना चाहिए वो आपको कुछ पता ही नहीं है। मार्केट कहाँ पर है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ पर रुक सकता है, कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कुछ नहीं पता। पर यहाँ से आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई। ऊपर गया तो रेजिस्टेंस कहाँ है, नीचे आया तो सपोर्ट कहाँ है, और कितनी रेंज में मार्केट रह सकता है, ये सब कुछ आपको यहाँ से पता चल गया। उसके आगे यहाँ पर कॉल की साइड देखो, 97,000 पर भी एक बड़ा नंबर है, पर ये बहुत ही दूर है। ये कहाँ पर है? 23,000 पर। तो 23,000 एक राउंड फिगर नंबर है, तो राउंड फिगर नंबर पर इस तरीके से मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते ही है। फिर यहाँ पर अगर आप पुट की साइड देखोगे तो यहाँ पर देखो 48,000 का नंबर है, यहाँ पर भी देखो 48,000 का नंबर है। कहाँ पर है? 22,300 पर। तो ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये लेवल यहाँ पर आ सकता है, पर ये नंबर ऐसे ही नहीं रहते हैं। हर 3 से
से 5 मिनट में ये डेटा चेंज होता रहता है, पर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये नंबर बिल्कुल ही बदल गए हैं, वरना इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है। यहाँ पर जैसे कि 48,000 है तो ये 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, या फिर कम भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये एक सपोर्ट के बाद एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी है। हम मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, पर जो भी पास होते हैं वो हमारे लिए मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस हो जाते हैं। फिर वो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद का हमें देखना होता है। और ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने निकाले ये पूरी ज़िंदगी यही रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इसी वीक के लिए है, क्योंकि एक्सपायरी कौन सी ली है हमने? एक्सपायरी वीकली ली है। अगर आप मंथली एक्सपायरी देखते हो तो ये पूरे मंथ का हो गया, पर फिर भी ज़रूरी नहीं है कि यही लेवल रहेंगे। हो सकता है कि कल बदल जाए ये लेवल। यहाँ पर हमारा क्या लेवल है? 22,800 से 22,500। हो सकता है कल 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर नंबर में हमें दिख जाएगा। चलो, तो आप कहोगे कि ये तो पूरे वीक का हो गया मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस, पर अगर हमें इंट्राडे के लिए देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपका मार्केट इसी लेवल के आसपास है तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस तो आपके रहेंगे ही। और उसके अलावा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मैंने आपको क्या समझाया था? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन का होता है, आज ही बनता है, आज ही ख़त्म हो जाता है, ये ऐड और माइनस होता रहता है। तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है वो हमारे इंट्राडे के मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो जाएंगे। कॉल की तरफ होगा वो रेसिस्टेंस, पुट की तरफ होगा वो सपोर्ट हो जाएगा। चलो, तो एक बार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं। अभी हमारी मार्केट अराउंड 22,700 के आसपास है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपको कहाँ पर दिख रहा है? देखो, 52,000। 22,700 पर 52,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में बना है। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इंट्राडे के लिए। और अगर पुट की तरफ देखोगे तो देखो 47,000 यानी कि 22,700 पर ही। तो 22,700 पर रेजिस्टेंस भी है, 22,700 पर सपोर्ट भी है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट के साइडवेज रहने के चांस है। ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा जब तक ये दोनों लेवल टूटते नहीं हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। या तो 22,700 ऊपर की तरफ टूट जाए या फिर 22,700 नीचे की तरफ टूट जाए। 30, 40, 50 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होते रहे तो यहाँ पर कोई खास मूवमेंट नहीं आएगा। इंट्राडे के हिसाब से ये हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे की तरफ 25,000 है, ऊपर की तरफ 25,000 है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ 42,000 है, उसके ऊपर 45,000 है। यहाँ पर कोई खास बड़ा नंबर है नहीं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जहाँ पर बड़ा नंबर होता है वो हमारे लिए इंट्राडे के सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो जाते हैं। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों तरफ बड़े नंबर है तो मार्केट के रेंज बाउंड होने के ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पर देखो 52,000 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 47,000 है। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 50,000 होता है, यहाँ पर 1,00,000 होता है तो सीधा डबल हो गया, तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। पर ये नंबर भी सेम है, यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, इसीलिए मार्केट के साइडवेज रहने के चांस है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में डेटा चेंज होता रहता है। आप अगर यहाँ पर देखते हो ना कि ये 50,000 से 60,000 होने लगे, 70,000 होने लगे, 80,000 होने लगे, 1,00,000 होने लगे, यहाँ पे डेटा बढ़ने लगा, तो आप समझ लो कि ये मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है आज के दिन का। ये लेवल आज के दिन टूट नहीं सकता। और यहाँ से अगर ये डेटा कम होने लगता है, पुट साइड कम होने लगता है, 40,000 से 30,000 हो गया, तो आप समझ लो लोग वहाँ से पोजीशन छोड़ के निकल रहे हैं। मतलब कि मार्केट कहाँ जाएगा? ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। उसी के सामने अगर यहाँ से 50,000 से 30,000 हो जाता है, मतलब कि लोग अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, तो ये लेवल वीक हो रहा है। किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर अगर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि वो लेवल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कम हो रहा है मतलब कि वो लेवल कमज़ोर हो रहा है, उसके टूटने के ज़्यादा चांस है। आई बात आपको समझ में? और देखो यहाँ पर ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये डेटा हमें दिख गया तो ये पत्थर की लकीर है, अब तो ऐसा ही होगा। ये लोग डेटा बनाते हैं, हमें ट्रैप करने के लिए दिखा भी सकते हैं, जानबूझ के किसी लेवल को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं ताकि वहाँ से हम शॉर्ट करें, फिर वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग अपने बड़े पैसे से पूरी मार्केट को घुमा सकते हैं, साथ साथ में हम भी घूम जाते हैं, सर चकरा जाता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो इन बातों का भी ख्याल रखना।